नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मरुधर यात्री व्लॉग। पिछले वीडियो में हमने देखा था मीरा मंदिर तक का सफ़र। यहाँ से हमने ऑटो रिक्शा किया है जो हमें पूरे चित्तौड़गढ़ का टूर करवाएंगे। 500 रुपये चार्ज लिए भाई साहब ने हमसे, और साथ साथ में हमें गाइड भी करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। अगर आपने पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें, मीरा मंदिर तक का हमारा सफ़र। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं विजय स्तंभ की ओर। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा संपूर्ण चित्तौड़गढ़ किले का सफ़र और कुछ जानकारी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग पहुँच चुके हैं विजय स्तंभ की ओर। सामने आपको भव्य विजय स्तंभ दिखाई दे रहा होगा। टैक्सी वाले ने हमें यहाँ पर उतार दिया है और वो बाहर हमारा वेट करेंगे। यहाँ पर टिकट चेक होता है। टिकट चेक होने के बाद आपको अंदर की ओर जाने दिया जाता है। चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ विजय स्तंभ और समाधीश्वर महादेव मंदिर, जौहर कुंड वगैरह सब कुछ यहीं पर बने हुए हैं, गौमुख कुंड वगैरह। तो चलते हैं। काफ़ी सारे पर्यटक इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा बंदरों से सावधान रहें क्योंकि ये बंदर छीना झपटी करते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं लोग इन्हें। यहाँ पर इस जगह के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बोर्ड लगाया गया है और हमारे सामने की ओर विजय स्तंभ बना हुआ है। चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। यहाँ पर विजय स्तंभ के बारे में शिलालेख पर जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ का। आपको विजय स्तंभ काफ़ी खूबसूरत और भव्य दिखाई देता है। भगवान विष्णु को समर्पित 9 मंजिला इमारत है ये, और इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1448 में पूरी तरह से संपन्न हुआ। इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में भी इसे शामिल किया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो 122 फीट ऊंचाई है इस विजय स्तंभ की। पूरा एरिया आपको यहाँ ऊंचाई से दिखाई देता है। सामने की ओर भगवान महादेव का मंदिर है और ये विजय स्तंभ, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भगवान शिव के डमरू के समान बनाया गया है। ऊपर से और नीचे से इसकी थोड़ी चौड़ाई है लेकिन बीच में से बिल्कुल समतल है। डमरू के आकार में इसे बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। ये यहाँ पर गेट है जिसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है और ऊपर तक जाया जाता है। कोरोना काल से पहले यहाँ पर ऊपर जा सकते थे, लेकिन कोरोना के बाद सीढ़ियों वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये जौहर क्षेत्र है। सामने की ओर काफ़ी मंदिर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। मुगलों के आक्रमण के समय काफ़ी मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी। और ये पूरा जौहर क्षेत्र है जहाँ पर जौहर हुआ करते थे, जिन्हें जिंदा जौहर कहा जाता है। यहाँ पर कुल 3 बार जौहर हुए हैं और सबसे पहला जौहर रानी पद्मावती ने किया था। ये पूरा जौहर क्षेत्र है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पर्यटक दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पर गाइड टूर भी कर सकते हैं। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो आप गाइड टूर ज़रूर करें। गाइड आपको अच्छे ढंग से हर एक जगह के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप अपने फ़ोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं। सामने की ओर ये जो मंदिर नुमा ढांचा दिखाई दे रहा है, इसे सती स्थल कहा जाता था।
जब कोई राजपूत योद्धा शहीद होता था तो उसकी पत्नी यहाँ पर सती होती थी। यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। सामने की ओर विजय स्तंभ खड़ा है, मेवाड़ की आन बान और शान की तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से सामने की ओर जो द्वार दिखाई दे रहा है उसे सती द्वार कहा जाता था। यहाँ पर एक हाथी की प्रतिमा बनाई गई है, हाथी की मूर्ति रखी हुई है रास्ते के बीचों बीच। यहाँ पर लोग फोटोग्राफ वगैरह ले रहे हैं। ये छोटे से हाथी की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है जिससे हम जौहर स्थल की ओर जाएंगे। सामने की ओर भगवान शिव का भव्य मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि राजा भोज ने इसे बनाया था, और यहाँ पर कुछ पुरानी लिपि में कुछ लिखा गया है। शिलालेख के ऊपर कुछ पुरानी भाषा में जानकारी लिखी गई है। सामने जो भगवान शिव का मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि राजा भोज ने इसे बनवाया था, जो इंदौर के राजा थे। सामने जौहर स्थल पर फाउंटेन वगैरह लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत से डेकोरेट किया गया है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिरों के अवशेष बचे हुए हैं। काफ़ी सारा निर्माण हुआ था यहाँ पर किसी ज़माने में, और यहाँ पर जब मुग़लों ने आक्रमण किया था तो इन्हें खंडित कर दिया गया। इनके अवशेष ही बचे हैं। आपको यहाँ पर ये मंदिरनुमा ढांचे दिखाई देते हैं। काफ़ी सारे जगहों को खंडित किया गया है। तो हम लोग आ चुके हैं आगे की ओर। सामने शिव मंदिर है जहाँ हम दर्शन करेंगे और उसके बाद चलेंगे गौमुख कुंड देखने के लिए। अगर आपको इतिहास से रुचि है तो ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के बाद चलेंगे अंदर की ओर, और यहाँ इस मंदिर के बारे में जानकारी लिखी गई है। समाधीश्वर मंदिर, आप पूरा पढ़ लें इसे, सारी जानकारी लिखी गई है शिलालेखों पर। हम लोग अंदर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको देवी देवताओं की खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिलती है। पुराने ज़माने में हाथ से की गई कारीगरी के अद्भुत नमूने आपको देखने को मिलते हैं। शिव मंदिर के अंदर मैं आपको दर्शन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं मुख्य मंदिर परिसर के अंदर। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा रखी गई है जो काफ़ी विशाल आकार में है। सामने की ओर भगवान शिव की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। अद्भुत और दिव्य प्रतिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर नंदी विराजमान है। नीचे चलते हैं यहाँ से। काफ़ी अद्भुत और दिव्य तरीके से हमें मंदिर में दर्शन हुए, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा गौमुख कुंड। नीचे जो पानी की झीलनुमा दिखाई दे रही है उसे गौमुख कुंड कहा जाता है। सीढ़ियों से होते हुए हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, और यहाँ पर ऊपर से काफ़ी सारा चित्तौड़ का एरिया दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये भगवान शिव का मंदिर था। काफ़ी अद्भुत और दिव्य दर्शन हुए हमें। यहाँ से काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देगा। नीचे की ओर स्थित है गौमुख कुंड। कहते हैं कि यहाँ का ये जो पानी है कभी समाप्त नहीं होता। गाय के मुख से ये सारा पानी आता है। काफ़ी सारे पर्यटक इस वक्त आए हुए हैं। से हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी है तो संभल के चलना होगा। चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। उस तरफ भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारा पानी है सीढ़ियों पर। यहाँ से होते हुए हम लोग नीचे आए हैं और इस साइड में ये काफ़ी फिसलन है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो संभल कर चलें। यहाँ पर बना हुआ है ये पूरा गौमुख कुंड कहा जाता है इस जगह को। पहाड़ों के बीच आपको खूबसूरत झील देखने को मिलती है इतनी ऊंचाई पर। चित्तौड़गढ़ किला काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर ये इतना बड़ा पानी का स्रोत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ का पानी कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ से आपको चित्तौड़गढ़ शहर के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो उस तरफ है जहाँ अभी हम चलेंगे। और यहाँ पर ये पूरा कुंड बना हुआ है। यहाँ से चित्तौड़ शहर दिखाई देता है। ऊंचाई से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। चलते हैं आगे की ओर। सामने जो कमरे नुमा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कहते हैं कि गाय का मुख बना हुआ है जिसके अंदर से पानी बहता रहता है। उस तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं वहाँ सामने की ओर। हमें शिव मंदिर से होते हुए उस साइड में जाना है। चलते हैं यहाँ से। आप यहाँ इस गौमुख कुंड पर फोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गौमुख कुंड देखकर और चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आगे की साइड हमें देखने को मिलेगा जौहर स्थल, जहाँ पर हजारों सतराणियों ने जौहर किया था। कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग समय में 3 बार जिंदा जौहर हुआ था, जिसमें पहले जौहर में 16,000 सतराणियों ने जौहर किया था और दूसरे में 13,000 और तीसरे जौहर में 7,000 सतराणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जौहर किया था। अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश करना जौहर कहलाता है। यहाँ पर 3 बार जौहर हुए हैं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस शिलालेख पर लिखी गई है। आप यहाँ इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा इतिहास लिखा गया है यहाँ का। हजारों वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु यहाँ पर जौहर किया था। पहले ये पूरा कुंड हुआ करता था, उसके बाद मिट्टी डालकर इसे भर दिया गया। और सामने यहाँ पर एक हवन कुंड बना हुआ है। कहते हैं कि रानी पद्मावती की आत्मा की शांति के लिए
यहाँ पर हवन किया जाता है। और जिस दिन ये जौहर हुआ था सबसे पहला, उसी दिन यहाँ पर हवन वगैरह होते हैं, जो उदयपुर के महाराणाओं द्वारा किया जाता है। हवन करके इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे वो गाय का मुख देखने हेतु, जिसमें से अविरत जल बहता रहता है। कहते हैं कि गाय के मुख से, गौमुख से जो जल की धारा बहती है वो निरंतर कई वर्षों से बह रही है। यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं और कुछ खंडित घर वगैरह है शायद। किसी ज़माने में ये जगह कितनी शानदार रही होगी, आप इसका अनुमान इस संपूर्ण जगह को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर है, लेकिन सामने ताला लगा हुआ है, गेट बंद है। विदेशी मेहमान भी काफ़ी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये गौमुख कुंड के बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है। कपड़े वगैरह नहीं धो सकते यहाँ पर। यहाँ से होते हुए हम लोग गौमुख कुंड देखने के लिए जाएंगे। सामने की ओर नंदी महाराज विराजमान है और यहाँ इस साइड ये मंदिर है, पुराना मंदिर है कोई। चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ बंदरों के खाने के लिए चने वगैरह बेचने वाले बैठे रहते हैं। आप इनसे लेकर इन्हें बंदरों को डाल सकते हैं। यहाँ पर रानी पद्मावती की एक काल्पनिक मूर्ति भी है। नीचे की ओर गौमुख कुंड का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर चलेंगे अभी। और इस साइड में यहाँ पर आप फोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं। पूरा चित्तौड़ एरिया दिखाई देता है यहाँ से। खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं आप यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको दिखाई देता है यहाँ पर। चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। सामने की ओर जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये सुरंग का रास्ता है। कहते हैं कि यहीं से रानी पद्मावती सुरंग से होते हुए यहाँ गौमुख कुंड में नहाने के लिए आया करती थी, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। और इसी के अंदर यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा बनाई गई है, जिसे काल्पनिक प्रतिमा कहा जाता है। यहाँ पर जूते चप्पल उतारते हैं और उसके बाद अंदर मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। गुफा तो बंद है, लेकिन अंदर जो रानी पद्मावती की मूर्ति बनाई गई है वो आप लोग देख सकते हैं। अंदर चलते हैं यहाँ से। आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलती है। माँ पद्मावती की प्रतिमा बनाई गई है, इसे काल्पनिक प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं सामने की ओर। आपको यहाँ पर वो गाय का मुख दिखाई देगा, जिसके अंदर से पानी की धारा निरंतर कई वर्षों से बहती आ रही है और काफ़ी शुद्ध जल है ये। आप यहाँ इस कुंड का पानी पी भी सकते हैं। यहाँ इस कुंड के अंदर शिवलिंग भी बना हुआ है, जिसके ऊपर जल अभिषेक होता रहता है।
आप यहाँ इस कुंड का पानी लेकर पी भी सकते हैं। सामने की ओर आपको गौमुख दिखाई दे रहा होगा। लोग आशीर्वाद रूपी अपने ऊपर इस जल के छींटे मारते हैं। आप ये पानी पी भी सकते हैं, काफ़ी पवित्र और शुद्ध जल है। चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। तो दोस्तों, गौमुख कुंड के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर की ओर आ चुके हैं। सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसे सेकेंड जौहर गेट कहते हैं। कहते हैं कि जब दूसरा जौहर हुआ था तो उन सतरानियों ने यहीं से इस जौहर क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसे जौहर गेट भी कहते हैं। यहाँ पर ऊपर काफ़ी सारे बंदर बैठे हैं। चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। आगे भैरव बाबा का और माँ भवानी का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है, एंट्री गेट पर ही। उसके दर्शन करते हैं। हम लोग पूरा घूमते हुए इस गेट से बाहर की ओर आ चुके हैं। ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। आपको यहाँ पर भैरव बाबा और चामुंडा माता जी के दर्शन होते हैं। सामने की ओर प्रतिमाएं रखी गई है। आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। दोस्तों, विजय स्तंभ और जौहर स्थल देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। सामने की ओर हमें मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ आसपास पूरा मार्केट बनाया गया है। काफ़ी सारी दुकानें वगैरह लगाई गई है। यहाँ पर फूल माला और प्रसाद की दुकानें हैं। काफ़ी सारे जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। यहाँ पर दोनों साइड में दुकानें बनी हुई है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं, इसलिए गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। मंदिर है ना, हाँ, तो उस जमाने में सूर्य मंदिर के नाम पे जानते हैं। अच्छा। आज संडे है ना तो ज़्यादा भीड़ है। हाँ, कालिका माता मंदिर है। कालिका माता मंदिर। आज के संडे के हिसाब से ज़्यादा भीड़ है। अच्छा। लोकल पब्लिक ज़्यादा आती है। यहाँ पर काली माँ का भव्य मंदिर बना हुआ है और काफ़ी सारे भक्तगण इस वक्त आए हुए हैं। आज संडे है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो काफ़ी तादाद में संडे को दर्शनों हेतु आते हैं। लोग डीजे वीजे लेकर यहाँ पर काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। किले में जब हम ऊपर की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी सारे लोग पैदल ही मंदिर की यात्रा पर काफ़ी तादाद में लोग आ रहे थे। आप यहाँ पर दर्शन वगैरह कर सकते हैं। आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। आगे हमें वो महल देखने को मिलेगा जो पानी के अंदर स्थित है और कहते हैं कि रानी पद्मावती वहाँ पर गर्मी के दिनों में रहा करती थी। चलते हैं उस ओर। सामने की ओर महल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक इस वक्त मौजूद है। हमें इसके बारे में जो हमारे साथ भाई साहब है वो जानकारी देंगे। ये एक खास रानी पद्मिनी का महल पानी के अंदर। अभी क्या बरसात नहीं हुआ ना हमारा, तो ये खाली पड़ा, बाकी पूरा भर जाता, पानी में डूब जाता। अच्छा, ये रानी पद्मिनी का महल। रानी पद्मिनी का महल। ये बाहर से दिख रहा है ना, वही आप अंदर जाके देखो तो ये दिखेगा और बाहर से देखो तो ये दिखेगा। अच्छा, फोटो लेना ले लीजिए आपको। दोस्तों, सामने की ओर है रानी पद्मिनी का महल, जिसके बारे में हमारे गाइड साहब ने हमें जानकारी दी। कहते हैं कि बरसात के दिनों में ये जगह पूरी पानी से भर जाती है
और काफ़ी सारा पानी भी है इस वक्त। आप चाहें तो सामने वाले महल में जाकर भी इस जगह को देख सकते हैं, लेकिन यही दिखाई देता है। अच्छा, लोग वहाँ से अंदर जाकर देखते हैं, यही है? बाहर से दिख रहा है वो आपको अंदर जाके अच्छा, वहीं दिखेगा। से दिखेगा, सही। वो यहाँ से देखेगा। अच्छा, इधर में ये घोड़े पे बैठोगे तो 20 रुपये एक बार घोड़े पे बैठने के फोटो काटने का। अच्छा, घोड़े पे फोटो वगैरह है। सामने की तरफ घोड़े वाले खड़े हैं, जहाँ पर आप अगर फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो 20 रुपये लेते हैं वो लोग। और चलते हैं अभी यहाँ से आगे की ओर। आगे हमें युद्ध क्षेत्र वगैरह देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर काफ़ी सारा समय बिता सकते हैं। अगर आप टैक्सी द्वारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट में घूमते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। खुद की गाड़ी लेकर पूरा अगर चित्तौड़ किला घूमेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रैफिक मिलता है हमें रास्ते के अंदर। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। सामने आपको भव्य गेट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमें युद्ध क्षेत्र वगैरह देखने को मिलेगा। काफ़ी भव्य और विशाल गेट बना हुआ है। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। पहले के ज़माने में यही एक द्वार हुआ करता था जहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री होती थी। कहते हैं कि जब खिलजियों ने आक्रमण किया था, मुगलों ने, तो वो इसी गेट से इस किले के अंदर आए थे। सामने की ओर पूरा युद्ध का क्षेत्र है, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और यही वो प्रवेश द्वार है। हम अभी जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता बाद में बनाए गए हैं, वो सारे रास्ते। पुराना रास्ता यही है। चित्तौड़ किले में आने के लिए आपको इसी रास्ते से पहले आना होता था। ये पुराना रास्ता है। किले में पहले इसी जगह से एंट्री होती थी। और सामने की ओर है युद्ध क्षेत्र। और ये दीवार आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी पुरानी दीवार है। सामने की ओर जो जंगल दिखाई दे रहा है वो पूरा युद्ध क्षेत्र होता था पहले के ज़माने में। काफ़ी बड़ा एरिया है। और सामने एक पहाड़ भी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दूर से मानो कोई इंसान लेटा हुआ हो। इंसान के रूप के समान है ये सामने पहाड़। और ये पूरा युद्ध क्षेत्र दिखाई देता है यहाँ से। पहाड़ी जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, तो उसी के ऊपर जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लगी हुई है, उन जड़ी बूटियों से अभी आदिवासी जो भील समाज के लोग हैं, जो आयुर्वेदिक रजाई बनाई जाती है। ये सारा आप देखेंगे सीताफल के ही पेड़ है। सामने आप येलो कलर का वो मकान देख रहे हैं, वो यहाँ की फैक्ट्री है जो सीताफल की साड़ियाँ, चंदन की साड़ियाँ और बांस की साड़ियाँ बना के तैयार करके और आयुर्वेदिक रजाई उसी में तैयार करके इस फोर्ट पे, इस किले के ऊपर आदिवासी लोग करते हैं। और हर तरह के काफ़ी कुछ जानकारी हमें गाइड द्वारा भी प्राप्त हुई है, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और हम लोग बढ़ चुके हैं आगे की ओर। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे कीर्ति स्तंभ देखने के लिए। टैक्सी वाले हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी है उनके बच्चों के लिए यहीं पर पास में ही स्कूल बनाया गया है, जहाँ पर वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। जो मंदिर है जैनिया को, तो उस जमाने में क्या जैन लोग होते थे ना, पढ़े लिखे राजपूत हो गए, तो लिखे पढ़ी करते थे। जैनों ने बनवाया था ये कीर्ति स्तंभ और ये मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं कीर्ति स्तंभ के समीप। जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म की कीर्ति के उपलक्ष्य में इस जगह का निर्माण करवाया है। कुछ जानकारी हमें हमारे साथ जो टैक्सी वाले हैं उन्होंने दी है। सामने की ओर मंदिर बना हुआ है, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है यहाँ पर। जैन टावर उस समय राजा महाराजाओं के बही खातों का हिसाब जैन समाज के लोग ही संभालते थे। उन्हीं में से एक सज्जन ने 24 तीर्थों की यात्रा की थी, 24 लोगों के ग्रुप के साथ। और उन्होंने चारों धाम की यात्रा की, पैदल यात्रा होती थी उस ज़माने में। और सभी सकुशल 10 सालों बाद वापस लौट आए। उनकी यात्रा सफल हुई थी और उन्होंने ये टावर भगवान महावीर स्वामी को समर्पित किया था। यहाँ पर
आपको इस टावर के अंदर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं दिखेगी। इस साइड में मंदिर है जहाँ पर सामने भगवान की प्रतिमाएं रखी गई है। जैन धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया है ये कीर्ति स्तंभ। यहाँ पर इसके बारे में शिलालेख पर भी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। काफ़ी खूबसूरत जगह है और इसके पीछे की साइड में पूरा युद्ध क्षेत्र है। जो मैदान हमने पहले देखा था वो पूरा एरिया इसके पीछे की साइड में है। काफ़ी खूबसूरत और भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने की अद्भुत कारीगरी देखने को मिलती है। यहाँ पर खूबसूरत चित्रकारी उकेरी गई है। तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ फोर्ट का वीडियो और कुछ जानकारी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल मरुधर यात्री व्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए बने रहें। बाय।